अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में जो महंगाई का बहरान आ चुका है, आप सब जानते हैं। हम जिस दुकान पे भी जाते हैं, वो दुकान का रेट, जो भी वहाँ पे अशिया अशिया मौजूद होती है, उस अशिया का रेट उन्होंने खुद से बढ़ाया हुआ है। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है पाकिस्तान के अंदर, वो सोई हुई है। और सोई हुई नहीं है, बल्कि बेहोश हुई हुई है या लेट गई है। उसे ये इल्म ही नहीं है कि हर हर शख्स ने अंदाजा लगाइए कि हम लोग पूरी दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क ऐसे हैं जो इंतजार करते हैं कोई जलजला आए, तूफान आए, कोई सैलाब आए, या कोई आफत आए, या कोई जंग छिड़ जाए, या कोरोना जैसी कोई बीमारी वबा आ जाए, तो हमने जो अपने पास अशिया रखी होती हैं, जो भी सामान होता है, हर दुकानदार जो है तकरीबन 99% वो अपने पास जो भी उनके पास सामान होता है उसको बढ़ा लेता है और जखीरा कर लेता है। दूसरी तरफ वो मुल्क जहां पर जंग छिड़ी हुई है, जिसे ईरान कहा जाता है, वहां के लोग किस कदर अजीम लोग हैं कि उन्होंने अपनी दुकान, आप ये मैं साथ में एक पोस्ट चला रहा हूं आपकी, आप देखिए कि उन लोगों ने अपनी दुकान के ऊपर लिख दिया है कि आपको जो सामान चाहिए ले जाइए और जंग के बाद पैसे दे दीजिएगा। इसी तरीके से आप देखिए कि वहां पर तमाम दुकानें, स्टोर, चीजें सब खुला हुआ है और कोई महंगाई नहीं है। हालांकि अंदाजा लगाइए कि पिछले 30 से 40 साल में ईरान के ऊपर वो सख्तियां की गई हैं कि ईरान ने भी तकरीबन 1 करोड़ रुपए का जो है एक नोट जो है वो अभी लॉन्च किया है। 1 करोड़ रुपए का उनका जो है करेंसी आई है, एक नोट सिर्फ। और वो अमेरिकन जो डॉलर है, $7 के बराबर 1 करोड़ रुपया है गलबन। तो अंदाजा लगाइए कि किस कदर वहां पर पैसा डी वैल्यू है, और वहां की कौम, वहां के लोग किस कदर खुददार हैं कि वहां की औरतों ने अपने जेवरात तक लाकर दे दिए हैं डोनेशन में कि ये सब कुछ रख लें और हमारे मुल्क की, हमारे वतन की, हम लोगों की और इस्लाम की हिफाजत कीजिए। अपने रहनुमाओं को, अपने हुक्मरानों को ये दिया है। दूसरी तरफ हम अगर जाएं, आप कपड़े वाले के पास जाएंगे तो वो कपड़ा महंगा कर देगा। आप पत्ती लेने जाएं, चीनी लेने जाएं, आटा लेने जाएं, गंदम का जखीरा होना शुरू हो गया है। इसको छोड़िए, आप अगर ये टेबल बनवाने जा रहे हैं और शीट लेने जा रहे हैं, जो शीट पहले 3400 रुपए की थी, वो 4000 से 4200 रुपए की हो गई है। इसी तरीके से ईंटें लेने जाएं, सीमेंट है, सरिया है, घर के राशन की चीजें हैं, दुनिया भर की जो चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर महंगी कर दी गई हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो मफाद परस्त और मौका परस्त लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने शायद ये सोच लिया है कि हमने कब्र में नहीं जाना है। बड़े बड़े ताजिर जो हैं, उन्होंने इस कदर चीजों को स्टॉक कर लिया है कि क़यामत के रोज शायद वो, बल्कि मरने के टाइम वो जो है अपनी झोलियां भर के कब्र के अंदर जाएंगे। पुराने रेटों में सामान लिया हुआ लोग बड़ी बड़ी तबलीगें करते हैं और सारा दिन 5 वक्त के नमाजी बने हुए हैं, और नमाज पढ़ के आते हैं और चीज वही ब्लैक में बेचते हैं। अंदाजा लगाइए कि जो चीज उन्होंने ओल्ड रेट के अंदर खरीदी हुई है, उसको अभी रेट बढ़ा भी नहीं है, उससे पहले इन लोगों ने, बदबख्तों ने रेट को इंक्रीज कर दिया और एक आम शख्स की पहुंच तक जो चीजें थी उन्हें जो है उससे दूर कर दिया। ये हमारे मुल्क का हाल है। आप अंदाजा लगाइए, जब भी कोई शख्स, आपस में चार लोग बात करेंगे, बोलेंगे जी बड़ी महंगाई हो गई है, देखें जी लोग ईरान वार का फायदा उठा रहे हैं। भाई तुम कैसे मुसलमान हो, तुम खुद भी उसमें शामिल हो। जिस दुकानदार के पास जाते हैं, जी फलां ने ब्लैक कर लिए चीजें, ये जो आपके पास सामान पड़ा हुआ था पिछले हफ्ते, अभी तो बिका ही नहीं है, इसके रेट कैसे बिक गए? आपने बोलते हैं जी हमने तो नया मंगाना है। भाई नया मंगाना है तो पुराने के रेट में अल्लाह ने आपकी रोजी रखी थी, उसमें आपका प्रॉफिट रखा हुआ था। आप वो प्रॉफिट छोड़ के आपने नया जो है ब्लैक का पैसा वो भी उसी में ही ऐड कर दिया है और गरीब आवाम से उसको निकालना चाहे। तो ये हमारे मुल्क का हाल है, ये आपके सामने रखा था। मैं चाहता हूं कि तमाम लोग इधर अपने जरूर कमेंट्स दीजिए, जिसको जिस इदारे में, जिस फील्ड में जो सामान लेने में तकलीफ है, उन लोगों का नाम भले ना लीजिए, उन लोगों को बेनकाब करें, उन तमाम ताजिरों को बेनकाब करें जिन लोगों ने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मसनूई महंगाई कर दी है, और महंगाई का जिन इस वक्त बेकाबू है। एक आम शख्स कुछ भी लेने से जो है, कुछ भी लेने जाता है तो वो 1000 बार सोचता है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। जाहिर बात है, जैसे हमारी हुक्मरान है, जैसे हमारे अवाम है, वैसे हुक्मरान है, और ये सिलसिला मैं समझता हूँ तब तक चलता रहेगा, क्योंकि जिसको मौका मिलता है वही इसका फायदा उठाता है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर रहने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।